आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, डिफरेंट इंडिकेटर्स, डिफरेंट चार्ट एंड डिफरेंट टूल्स को किस तरह से यूज करके हम अपने ब्रोकर में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मैं एक बानी ट्रेडर हूं और बानी ट्रेडिंग में मैं क्योटेक्स ब्रोकर को यूज करता हूं। ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट एनालाइज करके मैं अपने ब्रोकर पर जाके ट्रेड प्लेस करता हूं। आप चाहे फॉरेक्स ट्रेडर हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, या कमोडिटीज में करते हो, या चाहे बानी ट्रेडिंग करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग व्यू आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है, जहां पर आप अपने चार्ट को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो, डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइम फ्रेम को यूज करते हुए उसे यूज कर सकते हो। पहले तो ये समझो कि कोई भी आप ब्रोकर यूज करते हो, वहां पर चार्ट को एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पर बैक टेस्टिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती, और ना ही मल्टीपल टाइम फ्रेम को ओपन कर सकते हैं, और ना ही एक ही टाइम पे हम मल्टीपल इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए चार्ट एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल चार्ट्स को यूज कर सकते हो, डिफरेंट टूल्स को यूज कर सकते हो, और इसके अलावा सालों की बैक टेस्टिंग भी तुम कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीन पर आते ही तुमने यहां पर सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे ही यहां पर आप ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे, यहां पर सेकंड यहां पर वेबसाइट होगी, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर फर्स्ट वेबसाइट पे आपने आके क्लिक करना है, और जैसे ही तुम यहां पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरह से आपको पेज शो होगा। अब सिंपल आपने कुछ नहीं करना, जो मैं स्टेप्स आप लोगों को बता रहा हूं, आपने सिंपल उसको फॉलो करते जाना है। अब यहां पर आपको शो हो रहा है गेट स्टार्टेड। ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल फ्री है, कोई आपने चार्जेस नहीं देने, कोई पेड यहां पर चीज नहीं है, सब कुछ आप फ्री में यूज कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज करता हूं, और मैं ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट को किस तरह से एनालिसिस करता हूं। और सिंपल आपने यहां पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे, और आपने सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, साइन अप। मतलब बिल्कुल फ्री है, $0 फॉर एवर, बिल्कुल फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट आपने यहां पर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। आगे प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है, अपनी ईमेल लॉगिन करनी है, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपने ईमेल लॉगिन करनी है, और ये बिल्कुल फ्री में आप इस ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज शो होगा। सिंपल यहां पर सर्च का ऑप्शन है, यहां पर आप लोगों ने आपके सर्च करना है। ठीक है, मैं लाइव मार्केट यूज करता हूं, फॉरेक्स मार्केट के पेयर्स को यूज करता हूं, लाइक यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी। यहां पर सिंपल आपने आके सर्च पे क्लिक करना है। चाहे आप स्टॉक्स करते हो, चाहे आप फ्यूचर करते हो, फॉरेक्स करते हो, क्रिप्टो करते हो, कोई भी ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन करते हो, पूरे की पूरी दुनिया भर की मार्केट्स के चार्ट आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। कोई भी मार्केट में ट्रेड करते हो तो यहां पर सर्च कर सकते हो। मैं करता हूं फॉरेक्स में ट्रेडिंग, एंड उसमें मैं यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी पेयर्स को मोस्टली मैं यूज करता हूं। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्च करूंगा यूरो जेपीवाई। आप इसके अलावा कोई भी मार्केट को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, सर्च करके ओपन कर सकते हो। अब यूरो जेपीवाई, अब यहां पर चेक करें, मेरे पास यूरो जेपीवाई की मार्केट्स, मल्टीपल मार्केट्स ओपन हो गई हैं। अब इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है और मैं कौन सा यूज करता हूं। आप लोग राइट साइड पर देखें कि आपको यहां पर डिफरेंट कंपनीज के चार्ट शो होंगे। मैं बेसिकली दो कंपनीज के चार्ट को यहां पर यूज करता हूं। एक FXCM, यहां पर चेक कर सकते हैं FXCM, और दूसरा है forex.com। ये दो कंपनीज के चार्ट मैं ज्यादा यूज करता हूं। ये बहुत अच्छे चार्ट होते हैं, कैंडल्स भी अच्छी बनती हैं, ब्रोकर भी इन्हीं के अकॉर्डिंग कैंडल्स बनाता है। तो यहां पर मैं FXCM के चार्ट पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। कुछ इस तरह से आपके पास ओपन होगा। अब स्टेप बाय स्टेप ये समझते हैं कि आप लोग इसमें सेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं। मेरी भी सेटिंग आप लोगों के सामने है, आपकी भी सेटिंग इसी तरह से होंगी, और आप साथ साथ अपने चार्ट को, जिस तरह से मैं सेटिंग करके बताऊंगा, अपने चार्ट को भी आपने इसी तरह से सेट करते जाना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं ये लेफ्ट वाले टूल्स पर, कि हम इन टूल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको डिफरेंट टूल्स नजर आ रहे हैं, यहां पर चेक करें, ये वाले लेफ्ट साइड पे। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बात करते हैं कि आप लोग इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, यहां पर आपको कुछ ऑप्शन होंगे। यहां पर अब देखें, ये है माउस का कर्सर, जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूं। यहां पर क्रॉस का आपको, जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूं, यहां पर आपको क्रॉस नजर आ रहा है। इसी तरह मैं अगर डॉट पे करता हूं माउस को, जैसे मैं मूवमेंट करता हूं, यहां पर चेक करें, ये डॉट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये मोमेंटम करने के लिए तो क्रॉस रहने दे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सेकंड ऑप्शन पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, आपको मल्टीपल ऑप्शन यहां पर शो होंगे, चेक कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन, रे, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये सारे के सारे तो आपने यूज नहीं करने, जो काम के हैं आपने वही यूज करने हैं।
अब देखें मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है मेरे पास। दोबारा डबल क्लिक करके यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, दोबारा डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर वर्टिकल लाइन आ जाती है, और इसी तरह डबल क्लिक करके हम कोई भी पैरेलल चैनल लाइक ले सकते हैं ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करने के लिए। ठीक हो गया। अब इनमें से जो भी वर्केबल है हमने वो चार्ट पर लगाने हैं। किस तरह से? सेकंड ऑप्शन पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन के सामने आपको एक स्टार का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब आपने इसको स्टार कर लेना है। इसका मतलब ये ऐड टू फेवरेट करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, इसका ये फायदा है कि ये टूल आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, बार बार आपको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं बार बार डबल क्लिक कर रहा हूं, लेकिन अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर फेवरेट किया और ये नीचे की तरफ मेरे पास ये टूल यहां पर आ चुका है। चेक करें, वो स्क्रीन पर ही आ चुका है, मुझे बार बार डबल क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसी तरह से जो जो भी आप टूल्स यूज करना चाहें आप उसको फेवरेट कर सकते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ले लेता हूं, एंड यहाँ पर मैं पैरेलल चैनल ले लेता हूँ, और बस यहाँ पर 2 से 3 टूल्स मैंने यहाँ पर फेवरेट किए। अब थर्ड पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने फिब रिट्रेसमेंट, जो कि मैं टूल यूज करता रहता हूँ, आप मेरी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर मैंने बनाई हुई है, तो मैं इसको भी ऐड टू फेवरेट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी टूल इसमें यूज नहीं कर सकता। एंड थर्ड ऑप्शन पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, इसमें भी मैं कोई टूल यूज नहीं करता, डिफरेंट टूल्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही फोर्थ ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, बेसिकली लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन फॉरेक्स वालों के लिए, मतलब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ये नीचे की तरफ उनका स्टॉप लॉस होता है, ऊपर की तरफ टारगेट होता है। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इनको फेवरेट नहीं करता। एंड नेक्स्ट पे आप यहाँ पर प्राइस रेंज भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मेंटोर्स इसको यूज करते हैं, एंड इसको फेवरेट करके आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, यहां पर आप ब्रश का भी ऑप्शन कर सकते हैं सिलेक्ट। कि देखें, ब्रश का क्या मतलब होता है कि अपने यहां पर ड्राइंग करना, अगर कोई भी आपने यहां पर चीज लिखनी हो तो आप इस ड्राइंग से भी लिख सकते हैं। सो जैसे ही आप अगेन फिफ्थ ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे, एंड यहां पर आप एरो भी ले सकते हैं, मैं एरो भी लेता हूं। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है? जिससे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्किंग करते हैं। ठीक है, पहले आप ये समझ लें स्टेप बाय स्टेप, अपनी भी आपने सेटिंग ऐसे करनी है, और बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसको, मैं किस तरह से चार्ट एनालिसिस करता हूं, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन पे दोबारा डबल क्लिक करना है, और जो भी आपके काम के टूल हो आप उनको फेवरेट करते जाएं, वो आपको स्क्रीन के सामने शो हो जाएंगे। रेक्टेंगल ले लिया मैंने, यहां पर मैंने पाथ भी ले लिया। उसके अलावा यहां पर मैं कोई और भी सिलेक्ट नहीं करता। आपने कोई भी इन ऑप्शंस में से कोई भी टूल यूज करना है तो आप फेवरेट करके यहां पर यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट का आ जाता है, मतलब आप इसको जैसे क्लिक करेंगे कोई टेक्स्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। चेक दिस वन, कि आप यहाँ पर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल स्टिकर्स भी हैं, स्टिकर्स को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास स्केल भी है, फॉरेक्स वालों के लिए पिप्स भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्केल की मदद से। एंड यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम चार्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये चार्ट आपको बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है। चाहे आप कंप्यूटर पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने F11 को प्रेस करना है। देखें, F11 को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अब जैसे ही मैं F11 को दोबारा क्लिक करूंगा, स्क्रीन छोटी हो जाएगी। इसी तरह आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं F11 की मदद से। यहां पर मैंने F11 दोबारा प्रेस किया, यहां पर आप स्क्रीन मेरी देख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज नोटिस करें, जो जो टूल्स मैंने फेवरेट किए थे, क्या वो मेरी स्क्रीन पर आ चुके हैं? ये वाले टूल्स देखें, मैंने यहां पर रेक्ट एंगल लिया, मैंने यहां पर पाथ लिया, यहां पर टर्न, जो जो भी टूल मैंने फेवरेट किए थे यहां पर मेरी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ठीक है, ये इसका फायदा होता है। अब मतलब मुझे डबल क्लिक साइड पे डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी पॉइंट से रेक्टेंगल को लेकर ड्रॉ कर सकता हूं, इसी पॉइंट से टर्न लाइन ले सकता हूं, इसी पॉइंट से प्राइस रेंज भी ले सकता हूं। जैसे ही यहां पर आप लेफ्ट साइड पर इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके बैठ जाएंगे, आप इसको मोमेंटम भी कर सकते हैं, जहां पर भी सेट करना चाहें। मैं इसको नीचे नीचे ही सेट कर लेता हूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चार्ट पर आपको नीचे की तरफ बार्स शो हो रही हैं, ये बार्स शो हो रही हैं, आप इसको भी हटा सकते हैं। यहां पर आपको जैसे ही ऊपर यूरो जेपीवाई जहां पर लिखा हुआ है, नीचे आप एक चीज नोटिस करें, यहां पर आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर शो हो रहा है, और वॉल्यूम पे जैसे ही माउस करेंगे यहां पर आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। यहां पर आपने रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये नीचे बार्स का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं कि अब यूरो जेपीवाई के अलावा हम कौन सी मार्केट को यूज कर सकते हैं। अब ये मेरे पास ओपन है यूरो जेपीवाई, जहां पर लिखा हुआ है यूरो जेपीवाई, आपने उसको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी मार्केट्स यहां पर आपके पास दोबारा ओपन हो जाएंगी। अब कोई भी आप यहां पर मार्केट ओपन कर सकते हैं। गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है तो गोल्ड यूज कर सकते हैं,
जीबीपी, जेपीवाई, यूरो यूएसडी, कोई भी मार्केट आप यहां पर चूज कर सकते हैं। अब मैं यूरो यूएसडी चूज करता हूं, एफएक्ससीएम का चार्ट या forex.com का भी चार्ट आप यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो यहां पर यूरो यूएसडी का चार्ट मेरे पास ओपन हो चुका है। अब इससे अच्छा यही है कि बार बार सर्च करने से क्या बेहतर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डबल क्लिक करने से बेहतर है कि आप यहां पर फेवरेट कर लें। इसी तरह से बार बार चार्ट को सर्च करने से बेहतर है कि आप अपनी वॉच लिस्ट बना लें। राइट साइड पे आपको यहां पर फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला आप लोगों को शो हो रहा है, तो आपने इसको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको सारी मार्केट, स्टॉक्स की मार्केट्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, सारी मार्केट्स देखने को मिलेंगी। जो भी आपने यूज करनी है वही आपने यहां पर ठहरे रहने देना है, सारे बाकी रिमूव करने हैं। अब जैसा कि मैं स्टॉक यूज नहीं करता, मैंने इसको रिमूव करना है। जैसा कि मैं इंडिसेस यूज नहीं करता, मैंने इसको रिमूव करना है। फ्यूचर्स भी मैं नहीं यूज करता, इसको मैंने रिमूव करना है। इसी तरह से मैं ये सारी मार्केट्स को रिमूव करूंगा स्टेप बाय स्टेप। आपने भी इसी तरह से जल्दी जल्दी इनको रिमूव कर देना है। मैं करता हूं फॉरेक्स, क्रिप्टो को भी मैं यहां पर रिमूव करूंगा। अब सिंपल मेरे पास फॉरेक्स की 3 मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। नीचे की तरफ ये आपको शो होगा, आपने ऊपर से इसको पकड़ना है और नीचे की तरफ इसको मूवमेंट कर देनी है, आपका चार्ट बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसी तरह आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने बनानी है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच लिस्ट। यहां पर मैंने फॉरेक्स के पेयर्स ओपन कर रखे हैं, 3 पेयर है। मैं और भी यहां पर मल्टीपल पेयर्स को ओपन कर लेता हूं। इन मार्केट्स के ऊपर आपको कुछ ऑप्शन ऊपर की तरफ शो होंगे, आपने 3 डॉट का ऑप्शन यहां पर क्लिक करना है। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, 3 डॉट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपने सारे के सारे ऑफ कर देने हैं। लास्ट वाला भी, चेंज भी, लोगो भी, सब कुछ आपने ऑफ कर देना है। अब एक चीज देखें, यहां पर यूरो यूएसडी का चार्ट सामने है, आपके जीबीपी यूएसडी का चार्ट सामने है, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट सामने है। इसी तरह अगर आपने कोई और मार्केट को भी यहां पर सिलेक्ट करना है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब लाइक यूरो जेपीवाई को मैं यहां पर लेना चाहता हूं, यूरो जेपीवाई का चार्ट यहां पर मैं एफएक्ससीएम को चार्ट को यहां पर ऐड कर दूंगा, ऐड टू वॉच लिस्ट। इसी तरह आप कोई भी चार्ट को ओपन कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी मैं यहां पर लूंगा। यूरो यूएसडी ऑलरेडी यहां पर आई थिंक ऐड है, ओके है। कोई और मार्केट ले लेते हैं, जीबीपी जेपीवाई को यूज कर लेते हैं हम। अब अब जैसे ही आप जीबीपी जेपीवाई को सर्च करोगे, एफएक्ससीएम ऐड टू वॉच लिस्ट यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपकी मार्केट ऐड हो जाएगी। अब इसका सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको बता दिया कि आप मल्टीपल चार्ट्स को भी यूज कर सकते हो। अब देखें, यहां पर सर्च करने से बेहतर यही था कि आप अपनी वॉच लिस्ट बना लें। अब जैसे ही वॉच लिस्ट बना ली हमने, अब यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसी तरह मैं जीबीपी जेपीवाई का एक ही टाइम पे ओपन कर सकता हूं, यूरो जेपीवाई का जल्दी से ओपन कर सकता हूं, एंड इसी तरह यूएसडी जेपीवाई, सारी की सारी मेरे पास यहां पर मार्केट्स के चार्ट ओपन हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से आप भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी मार्केट आप यहां पर वॉच लिस्ट बनाना चाहें, किसी भी मार्केट की, सबको यूज कर सकते हैं। अगर आपने गोल्ड को चूज करना है तो यहां पर आप ऐड टू वॉच लिस्ट करेंगे, बीटीसी को यूज करना है, ऐड टू वॉच लिस्ट करेंगे, तो बीटीसी और गोल्ड के चार्ट भी आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर पर चलते हैं, वो है हमारे पास टाइम फ्रेम, कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जहां पर सर्च किया था हमने यूएसडी जेपीवाई जहां पर लिखा हुआ है, उसी के साथ देखें ये 1H, यहां पर आपको कुछ और शो हो रहा होगा, 1M या 1 डे, 1D डे का चार्ट शो हो रहा होगा, तो ये हमारे पास है मल्टीपल टाइम फ्रेम। अब 1H जहां पर लिखा हुआ है, आपने सिंपल उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, यहां पर बहुत सारे आपको टाइम फ्रेम शो होंगे। वही बात कि जो आपको अच्छा लगे वही आपने यूज करना है। मैं यूज करता हूं 1 मिनट का टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बानी ट्रेडिंग के लिए। अगर आप फॉरेक्स करते हैं तो आप 1 आवर का भी यहाँ पर फेवरेट कर सकते हैं, 1 डे का भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, 1 वीक का बैक टेस्टिंग करने के लिए कोई भी चार्ट आप यूज कर सकते हैं। सारे के सारे टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जो मैं यूज करता हूँ 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट्स, वो मैंने यहाँ पर फेवरेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर चेक करें कि मेरे चार्ट के सामने ही मुझे शो हो रहे हैं। मैं 1 मिनट पे क्लिक, तो ये 1 मिनट की एक कैंडल मुझे शो हो रही है। इसी तरह मैं 5 मिनट पे क्लिक करता हूँ, ये 5 मिनट की एक 5 मिनट की कैंडल है। और इसी तरह 15 मिनट पे क्लिक करता हूँ तो ये 15 मिनट की एक कैंडल है। ठीक है। एंड 1 मिनट में यूज करता हूँ मोस्टली, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आप देखें, यहां पर आपको कैंडल्स का एक ऑप्शन नजर आएगा। अब जैसे ही आप कैंडल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, इसका यह मतलब है कि ये जो चार्ट है, बैक वाला चार्ट है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न का चार्ट है। अब आप होलो कैंडल्स का लेते हो, यहां पर चेक करें कि कैंडल्स का कलर किस तरह से हो गया है। इसी तरह आप लाइन का चार्ट लेते हो तो लाइन का चार्ट आपको शो हो जाएगा एंड डिफरेंट यहां पर चार्ट शो होंगे। अगर कोई भी एरिया का चार्ट है, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कैंडल स्टिक पैटर्न्स के चार्ट को यूज करके ट्रेड्स करते हैं। ठीक है। जिस तरह से मैं ट्रेड प्लेस करता हूं वो है कैंडल्स, यहां पर मैं कैंडल्स ही रहने दूंगा।
इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो है हमारे पास इंडिकेटर्स। डिफरेंट इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो। एंड इंडिकेटर्स को आप जैसे ही यहां पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसा कि मैं वॉल्यूम यूज करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉल्यूम यहां पर लिख लेता हूं, वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम आ चुका है। अब ये थर्ड वाला वॉल्यूम मैं बार बार सर्च करके तो नहीं यूज कर सकता, इसीलिए मैं इसको भी ऐड टू फेवरेट कर लेता हूं। ये जैसे ही मैं सर्च के दोबारा इंडिकेटर्स के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये सामने सामने मुझे शो हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो। और अब जैसे ही वॉल्यूम को आप क्लिक करोगे, ये आपके चार्ट पे नीचे बार्स की तरह शो हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर वॉल्यूम आपने चेक करना है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर इस कोई भी इंडिकेटर है उसको रिमूव करना है तो वही ऑप्शन कि जहां पर वो इंडिकेटर अप्लाई होता है वहां पर 3 ऑप्शन शो होते हैं, वहां पर आप इसको रिमूव भी दोबारा कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अगर आपने ये वॉच लिस्ट को रिमूव करना है, ये वॉच लिस्ट को रिमूव करना है तो आप इसको क्लिक करके इसको साइड पे कर सकते हो, क्लिक करके इसको दोबारा ऐड कर सकते हो और इसे अच्छे से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, वो है हमारे पास ये बैकग्राउंड चार्ट और कैंडल्स का कलर हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स किस तरह से करनी है। अब यहां पर आपने अपने माउस के लेफ्ट साइड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे, आपको यहां पर सेटिंग्स का ऑप्शन नीचे की तरफ शो होगा। सेटिंग्स के जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैंबल से चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सैंबल का। आप अपनी कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पर ग्रीन ले लेता हूं, लाइट ग्रीन ले लेता हूं और यहां पर लाइट ग्रीन जैसे ही अप्लाई किया, आप चेक कर सकते हैं कि मेरी कैंडल्स लाइट ग्रीन है। बाकी मैं सेटिंग्स वही रहने देता हूं। सेकंड ऑप्शन है स्टेटस लाइन, कोई भी आपने यहां पर चेंजिंग नहीं करनी। स्केल्स का ऑप्शन है, कोई भी यहां पर आपने चेंजिंग नहीं करनी। कैनवस है, अब आप अपने बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। अब जिस तरह से मैं ब्लैक ले लेता हूं बैकग्राउंड, यहां पर भी मैं ब्लैक कर देता हूं। इसी तरह आप अपना व्हाइट भी कर सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड अपना ले सकते हो। यहां पर भी मैं कोई चेंजिंग्स नहीं करने वाला। ट्रेडिंग है, कोई भी चेंजिंग्स नहीं करने वाला। अलर्ट्स हैं, इवेंट्स है, मैं कोई भी चेंजिंग नहीं करने वाला और बस यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं ताकि मेरा चार्ट इसी तरह से ही रहे। इसी तरह आप कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं, सेटिंग्स पे जाके आप कोई भी अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, कैंडल्स का कलर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कोई भी कैंडल के कलर को भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चार्ट को यूज कर सकते हो। मैं इसी तरह से यूज करता हूं। एक एक सेटिंग्स मैंने आपको बता दी कि आपने टूल्स को किस तरह से यूज करना है, आपने टाइम फ्रेम को किस तरह से यूज करना है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, डिफरेंट मार्केट को किस तरह से आपने यूज करना है, इंडिकेटर्स को किस तरह से यूज करना है। मैंने जो अपनी सेटिंग्स की हुई है अपने चार्ट की, वही सेम एज इट इज मैंने आप लोगों से शेयर की है, ठीक है। अब बात यह आ जाती है कि हम इस पर एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं और हम अपने ब्रोकर पर, किसी भी ब्रोकर पर किस तरह से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि बानी ट्रेडिंग में मैं क्योटेक्स ब्रोकर यूज करता हूं और मैं इसको यहां पर F11 दोबारा प्रेस करूंगा, मैं बैक जाऊंगा और यहां पर क्रॉस का भी ऑप्शन है, मैं इसको क्रॉस कर लेता हूं। आपने दोबारा गूगल पर जाना है और कोई भी आप अपना ब्रोकर यहां पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं क्योटेक्स यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर मैं क्योटेक्स यूज करता हूं और यहां पर मैं अपना चार्ट ओपन यहां पर कर लेता हूं, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर सेकंड या थर्ड वेबसाइट को क्लिक करोगे, यहां पर आपको चार्ट शो हो जाएगा। ये अनऑफिशियल वेबसाइट है, आपने ये क्लिक नहीं करना। सेकंड वेबसाइट होगी, आपने वो क्लिक करनी है। अब जैसे ही आप यहां पर सेकंड वेबसाइट को क्लिक करोगे, यहां पर डोमेन चेंज है तो मैं डोमेन यहां पर पेस्ट कर देता हूं। न्यू डोमेन यहां पर मैं इंटर करूंगा तो कुछ इस तरह से आपको चार्ट शो हो जाएगा। यहां पर आपने अपना लॉगिन करना है। मैं यहां पर डेमो अकाउंट यूज करूंगा आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि लॉगिन का इतना टाइम नहीं है। आप अपने अकाउंट को यहां पर लॉगिन कर सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपने लाइव मार्केट को यूज करना है, ट्रेडिंग व्यू पर भी आप लाइव मार्केट को यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां पर जैसे ही आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, मैंने क्या बताया कि लाइव मार्केट्स कौन सी होती हैं, जिसके सामने ओटीसी नहीं लिखा होता। अब AUD JPY फेवरेट कर सकते हो। यूरो JPY, जिस तरह से मैं ट्रेड यूरो JPY में करता हूं, फेवरेट कर सकते हो। यूरो USD को फेवरेट कर सकते हो। ऊपर ऊपर मार्केट आ जाएंगी। अब ये है मेरे पास यूरो JPY, मैं इसको क्लिक कर लेता हूं और इसको ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ये जो यूरो JPY की मार्केट है, ट्रेडिंग व्यू में भी हम यूरो JPY की भी मार्केट को ओपन कर लेते हैं। यहां पर यूरो JPY की ये रही मार्केट और मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर चेक करें कि क्या ये दोनों कैंडल सेम बन रही है। जी बिल्कुल सेम है। दोनों का चार्ट क्या सेम है, यहां पर मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूं। यहां पर आप चेक करें, दोनों का चार्ट बिल्कुल सेम है। जो करंट कैंडल्स बन रही है क्या वो भी सेम है। चेक दिस वन, 3 रेड आई है, 3 ग्रीन आई है, 3 रेड आई है, 3 ग्रीन आई है। यहां पर भी इस चार्ट पर भी आप चेक कर सकते हो। अब लेट्स सपोज अब मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट कैंडल जो बने वो हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। मैं नेक्स्ट कैंडल की आप लोगों को प्रेडिक्शन बता रहा हूं, ये नहीं कि कंफर्म है। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने कोई भी ट्रेड प्लेस करनी होती है तो मैं यहां पर एरो लगाता हूं। अब लेट्स सपोज मैंने जाना है नेक्स्ट कैंडल पर बाय, यहां पर मैं एरो लगाऊंगा और वहां पर मैं 1 मिनट की एंट्री लूंगा अपसाइड के लिए नेक्स्ट कैंडल पर।
जैसे ही यहाँ पर कुछ सेकंड्स ऑफ होंगे मैं नेक्स्ट कैंडल पर बाय कर लूंगा, ठीक है। एंड मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। अब यहाँ पर मैं सिंपल अपसाइड के लिए एक एंट्री ले लेता हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कैंडल पर बाय जाना है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी मैंने बाय डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया। इस तरह से आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपने एनालिसिस करनी है, वहां पर सिंपल आपने ट्रेड प्लेस करनी है। इसके चार्ट को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये जो छोटी कैंडल्स होती है मार्केट इसको ब्रोकर इसको मैनिपुलेट करता रहता है। छोटी छोटी कैंडल्स को ब्रोकर कैंडल्स के कलर चेंज करता रहता है, ठीक है। ये मैं बात अपने लाइव सेशन में भी बताता रहता हूं, ठीक है। तो आपने इसको एनालिसिस करने के लिए यूज नहीं करना, सिर्फ ब्रोकर को आप अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एनालिसिस आपने यूरो जेपीवाई यानी कि ट्रेडिंग व्यू पर आके एनालिसिस करनी है। मैं किस तरह से अपने चार्ट को एनालाइज करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं। चार्ट में आते साथ ही मैं मार्केट का ट्रेंड देखता हूं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैं मार्केट का ट्रेंड देखता हूं, फिर मैं ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करता हूं। यहां पर हम साथ साथ ड्रॉ करते रहते हैं। अब यहां पर देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड इज अपवर्ड ट्रेंड, मतलब पूरी की पूरी मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में है, तो हमने बाय ही करना है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि मार्केट में जहां पर ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है वो वहां पर आप लोग ड्रॉ कर लें। यहां पर लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है माइनर सा, मैं ये भी यहां पर आके ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक हो गया। ये सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लाइव सेशन में प्रोवाइड करता रहता हूं कि चार्ट को किस तरह से एनालाइज करना है। आप मेरा लाइव सेशन भी बिल्कुल फ्री में आके ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल तो मैंने ड्रॉ कर लिया, ट्रेंड सपोर्ट भी लेवल यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। थर्ड थिंग इज डैट जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं आपने वहीं साथ साथ नोट करते जाना है। थर्ड थिंग इज डैट कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आप मार्किंग कर सकते हो, कोई भी डिमांड सप्लाई भी आप मार्किंग कर सकते हो। फोर्थ थिंग इज डैट कि मार्केट में जाते साथ ही आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्किंग करना है। फिफ्थ थिंग इज डैट कि मार्केट में आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है आपने पीछे बैक टेस्ट करके देखना है, क्या वो स्ट्रेटजी आज के दिन वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही, आज के दिन वो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही, ये चीज आपने लाजमी देखनी है। जैसे ही ये 5 चीजें आप अपने चार्ट पर इंप्लीमेंट कर लें, तब आप अपनी 5 से 10 मिनट की वेटिंग के बाद जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर आप लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल भी यूज करता हूं, यहां पर मैंने फेवरेट किया हुआ है ऑलरेडी। ये मेरे पास टूल है जो हमें रिवर्सल पॉइंट्स बताता है। ऑलरेडी इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने इसी चैनल पर, आपको मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो को देख सकते हो। अब यहां पर मैंने सब कुछ आप लोगों को क्लियर वे में बता दिया कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स को किस तरह से यूज कर सकते हो, टूल्स को किस तरह से यूज कर सकते हो, और ब्रोकर में किस तरह से ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को ट्रेड भी करके बता दिया। अब देखें ये सेटिंग्स भी बिल्कुल सेम है, ये जो टाइम चल रहा है टाइम भी बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर 5 सेकंड लेफ्ट रह गए इसको खत्म होने में। इसी तरह जैसे ही आप ब्रोकर यूज करोगे यहाँ पर भी कैंडल खत्म होगी। अब लेट्स सपोज मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, और वहां पर भी मेरी यही एनालिसिस है कि मार्केट का यहाँ एक वीक एसएनआर लेवल है और यहाँ से मार्केट ने बाइंग जानी है। चेक दिस वन, ये मार्केट हमारे पास एक वीक एसएनआर लेवल है और मार्केट को यहाँ से बाय जाना है, और इसी वजह से मैं ये एरो लगा देता हूँ, सिंपल, ठीक है। वहां पर मैंने जाते साथ ही क्या कर दी, ट्रेड प्लेस कर दी। इसी तरह से आप अपने ट्रेडिंग व्यू को सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, और ब्रोकर को कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली इसी ब्रोकर को यूज करता हूं, आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हो उसमें। इसके अलावा अगर आपको कोई समझ ना आई हो ट्रेडिंग व्यू के रिलेटेड या ब्रोकर के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडिंग व्यू के रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, चाहे टेलीग्राम पर मैसेज करें, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इवन कि आप मुझे टिकटॉक पे भी मैसेज करें, आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको समझ ना आई हो, कोई मैंने चीज ऐसी हो कि स्किप कर दी हो, क्योंकि मैं यही सेटिंग्स करके अपने चार्ट को यूज करता हूं। डेली लाइव सेशन में भी ऐसा ही चार्ट होता है, आप चाहे तो मेरा लाइव सेशन आके भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। जो चीज मैं खुद अप्लाई करता हूं वही चीज मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा। तो आई होप आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया होगा। कोई भी क्वेश्चन है ट्रेडिंग के रिलेटेड, कोई भी आप लोगों को परेशानी आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है सिंपल मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हो और मेरा कोर्स देख रहे हो, कोर्स के साथ साथ तुम ये चाहते हो कि मैं डेली बेस पर प्रॉफिट भी जनरेट करता रहूं, तो मेरा लाइव सेशन आके तुम फ्री में ज्वाइनिंग कर सकते हो। साथ साथ सीखते भी रहो और साथ साथ अर्निंग भी करते रहो। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली बेस पर मेरे मेंबर्स अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, आप भी आके अपना प्रॉफिट बना सकते हो और साथ साथ ट्रेडिंग भी सीखते रहो, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने लगा दी है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके लाइव सेशन मेरा ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी
वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताओ कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो पे अपलोड करूं जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो, तो कमेंट ज़रूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।